आखिर कैसे प्यार के चक्कर में परवीन बॉबी अपनी जान गंवा बैठी? आखिर क्यों डैनी डेंगजोंपा ने परवीन बॉबी से ब्रेकअप कर लिया था? कैसे शादीशुदा कबीर बेदी पड़ गए थे परवीन बॉबी के चक्कर में? आखिर यंग महेश भट्ट कैसे परवीन के प्यार में पागल हो गए थे? क्यों परवीन बॉबी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन उनके जान के पीछे पड़े हैं? जब पुलिस ने परवीन बॉबी के घर का दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उनके होश उड़ गए? परवीन बॉबी के पेट में डॉक्टर्स ने ऐसा क्या देखा कि उनके होश उड़ गए? जब परवीन बॉबी की लाश लेने कोई नहीं आया तो आखिर किसने उनका अंतिम संस्कार किया? ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी परवीन का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से क्यों हुआ? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में दे पाना काफी मुश्किल है, लेकिन हमने आपके लिए इसे काफी सिंपल करके हर एक पहलू को इस एक वीडियो में ही कवर किया है, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। हिंदी सिनेमा की वो चमकती सितारा जिसके हुस्न और अदाओं के दीवाने थे ना सिर्फ दर्शक बल्कि हर कोई, वो थी परवीन बॉबी। अपनी बेबाकी और बोल्ड अंदाज के लिए जाने जाने वाली परवीन बॉबी ने 70 और 80 के दशक में इंडस्ट्री पर राज किया था। हर फिल्म निर्माता, हर निर्देशक और हर बड़ा कलाकार उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहता था। उनकी खूबसूरती और अभिनय का जलवा ऐसा था कि उनके आगे बाकी की अभिनेत्रियां फीकी पड़ जाती थी। कालिया में अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस करते हुए दर्शकों का दिल जीतने वाली परवीन बॉबी ने रात बाकी बात बाकी जैसे गानों से भी अपनी अदाओं का जादू बिखेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार डॉक्टरों ने परवीन बॉबी के पेट में कुछ ऐसा देखा था जिससे उनके होश उड़ गए थे। दोस्तों, एक तरफ जहां परवीन बॉबी के नाम की गूंज थी, वहीं उनके जीवन में अकेलापन और तन्हाई का साया भी था। अपनी खूबसूरती और अदाओं से लाखों दिलों को जीतने वाली ये अभिनेत्री असल जिंदगी में दर्द और निराशाओं से घिरी थी। परवीन के जीवन में प्यार की तलाश थी, लेकिन उन्हें हर बार निराशा ही मिली। कबीर बेदी, डैनी डेंगजोंपा और महेश भट्ट जैसे नामी सितारों के साथ उनके अफेयर चर्चा में रहे, लेकिन इनमें से किसी भी रिश्ते में उन्हें वो खुशी नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। धीरे धीरे परवीन मानसिक बीमारी का शिकार हो गई। उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें अजीबोगरीब भ्रम होते थे। इस बीमारी के चलते परवीन बॉबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन भी समझने लगी थी। 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद खान बॉबी और उनकी पत्नी की बेटी के रूप में जन्मी परवीन बॉबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अपने पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद जन्मी परवीन को अपने पिता का लाड प्यार खूब मिला, लेकिन उनके पिता का निधन 5 साल की उम्र में ही हो गया। अहमदाबाद के माउंट कार्मल हाई स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने वाली परवीन ने आगे की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज से अंग्रेजी भाषा में आर्ट्स विषय से की। 19 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने वाली परवीन ने 1973 में चरित्र से बॉलीवुड में प्रवेश किया। भले ही उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन परवीन को इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। मजबूर, दीवार, काला पत्थर, दी बर्निंग ट्रेन, शान, कालिया, नमक हलाल और इरादा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली परवीन ने 1991 में अपनी आखिरी फिल्म की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परवीन बॉबी को कालिया फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला था, जो उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। बॉलीवुड में जब परवीन बॉबी ने कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे चांद सितारे उन पर बरस रहे हों। उनकी खूबसूरती और अदाकारी का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा था। एक के बाद एक हिट फिल्म देकर परवीन ने सिनेमा के आसमान में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसे छूना हर किसी का सपना था। रेड कारपेट पर सितारों को अपने इश्क में पागल करने वाली परवीन की निजी जिंदगी उतनी रंगीन नहीं थी। कई मर्द उनके जीवन में आए, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि परवीन के जीवन के दर्दनाक अंत के पीछे उनके जीवन में घटे कई घटनाक्रम थे। उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में हार मानकर परवीन ने खुद को दुनिया से अलग कर दिया। परवीन की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर उनके खराब रिश्तों ने डाला। माना जाता है कि इन रिश्तों के कारण वो सदमे में आ गई थी और धीरे धीरे मानसिक रोगी बन गई। तो चलिए आपको परवीन के उन सभी रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं जिसके कारण वो एक साइको बन गई थी। परवीन ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1974 में आई फिल्म त्रिमूर्ति से की थी।
इस फिल्म में उनके अपोजिट संजय खान नजर आए थे। इसके बाद परवीन ने अपनी दूसरी ही फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट काम किया था। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बॉन्डिंग बेहद खास भी थी। दोनों ने कई सारी फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, शान, सुहाग, 2 और 2 5, कालिया, खुद्दार और देश प्रेमी जैसे फिल्म में साथ काम किया। दोनों ने इतनी सारी हिट फिल्में एक साथ की कि उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों की नजदीकियों की वजह से ही उनके अफेयर की भी अफवाहें उड़ने लगी, जो सच नहीं थी। अमिताभ और परवीन खास दोस्त थे, लेकिन परवीन की तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ गई। परवीन ना जाने किस बात पर अमिताभ बच्चन से असुरक्षित फील करने लगी थी। जब भी अमिताभ परवीन के सामने आते तो उनका हाव भाव बदल जाता, लेकिन अमिताभ ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। बॉलीवुड में कदम रखने के शुरुआती दिनों में परवीन की मुलाकात डैनी डेंगजोम्पा से हुई। डैनी उन दिनों एक लोकप्रिय अभिनेता थे। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 4 साल तक रिश्ता चला। परवीन डैनी से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनकी शक करने की आदत ने डैनी को परेशान कर दिया। डैनी को लगता था कि परवीन हर किसी पर शक करती है, यहाँ तक कि उनके दोस्तों और परिवार पर भी। इसके अलावा परवीन का बहुत ज्यादा पॉजेसिव बिहेवियर भी डैनी को पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि उनके पास अपनी पर्सनल लाइफ भी हो, लेकिन परवीन उन्हें हर समय अपने साथ रखना चाहती थी। धीरे धीरे इन सब बातों से तंग आकर डैनी ने रिश्ता खत्म कर लिया। यह परवीन के लिए पहला बड़ा झटका था। डैनी से ब्रेकअप के बाद परवीन काफी समय तक अकेली रही। धीरे धीरे वे अपने काम पर ध्यान देने लगी और उन्हें कई बड़ी फिल्में मिली। इसी दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता कबीर बेदी से हुई। कबीर उन दिनों पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। परवीन और कबीर की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कबीर ने परवीन को भरपूर सहारा दिया और उन्हें प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाया। परवीन कबीर को अपना भविष्य मानने लगी और उन्होंने उनसे शादी करने का सपना देखा, लेकिन कबीर इस रिश्ते में गंभीर नहीं थे। उनके लिए यह सिर्फ एक टेम्परेरी रिलेशनशिप था। जब परवीन को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। कबीर ने इस रिश्ते का फायदा उठाया था और जब मामला घर तक पहुंचा तो उन्होंने रिश्ता खत्म कर लिया। ये परवीन के लिए दूसरा बड़ा झटका था। हालांकि इस वक्त तक भी इन सबसे उनके करियर पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। परवीन को कई बड़ी फिल्में मिली और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश उन दिनों एक युवा फिल्म निर्माता थे और परवीन की खूबसूरती और अदाकारी के दीवाने थे। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और महेश अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर परवीन के साथ रहने लगे। लेकिन परवीन सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी के कारण उन्हें अजीबोगरीब भ्रम होते थे। वो खुद को हॉलीवुड की बड़ी हस्तियों से घिरा हुआ समझती थी और अमिताभ बच्चन उनका पीछा कर रहे हैं, ऐसा भी सोचती थी। महेश भट्ट ने शुरुआत में परवीन की बीमारी का ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उनसे परेशान होने लगे। कुछ सालों में ही महेश भट्ट परवीन से दूर चले गए और अपने परिवार के पास वापस लौट गए। ये परवीन के लिए तीसरा बड़ा झटका था। कई सालों तक परवीन बॉबी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले कबीर बेदी ने अपनी आत्मकथा में उनके और परवीन के रिश्ते के बारे में खुलकर लिखा था। कबीर ने लिखा था कि उनका प्यार भी कभी सॉलिड फॉर्म नहीं ले पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी परवीन बॉबी की मानसिक बीमारी। कबीर बेदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन ने 1980 में भारत छोड़ दिया था और कुछ सालों बाद वापस आई थी। वापस आकर उन्होंने कबीर के बारे में बहुत सारी गलत बातें लिखी। उन्होंने कहा कि कबीर ने उन्हें इमोशनली तोड़ दिया है, जिसके कारण वो पागल हो गई हैं। जबकि कबीर का कहना था कि परवीन को मदद और सहानुभूति की जरूरत थी। जब उनका कैरियर का ग्राफ नीचे आ रहा था तो भी उन्होंने परवीन का साथ नहीं छोड़ा। वो उनके साथ रहना चाहते थे और उनकी मदद करना चाहते थे। दोस्तों, कबीर ने अपनी किताब में लिखा है कि वह परवीन बॉबी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि परवीन बेहद खूबसूरत महिला थी। पहले कबीर उन्हें सिर्फ अभिनेता डैनी डेंगजोम्पा की गर्लफ्रेंड के रूप में जानते थे। धीरे धीरे परवीन की बोल्डनेस और सोच ने उन्हें प्रभावित किया था और इसीलिए वे उनसे प्यार करने लगे थे। लेकिन परवीन की बीमारी और अपने कैरियर में आगे बढ़ने की ख्वाहिश के कारण कबीर कभी भी उन परिस्थितियों से डील नहीं कर पाए। हालांकि वे कहते हैं कि परवीन 1983 में अचानक ही विदेश चली गई थी। जब वे वापस आई तो लोगों ने कहा कि उनकी इस हालत के लिए कबीर जिम्मेदार हैं, लेकिन कबीर का कहना है कि ऐसा कभी नहीं था।
वे उनके साथ रहना चाहते थे और उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। दोस्तों, अब आपको परवीन बॉबी की उस बीमारी के बारे में भी बता देते हैं जिसकी वजह से वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाई। करियर की शुरुआत में परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ खूब सारा काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद किया करते थे। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। दोनों के बीच काफी अच्छा रिलेशन था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर उन्हें जान से मारने का आरोप लगा दिया। ये बात उस समय की है जब परवीन बॉबी एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने लगी। आध्यात्मिकता के चक्कर में उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। करियर के शिखर पर रहते हुए उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और कई सालों के लिए गुमनाम हो गई। जब वो फिर से सामने आई तो उनका पूरा लुक बदल चुका था। उनका वजन काफी बढ़ गया था और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। चेकअप के बाद पता चला कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नामक एक गंभीर बीमारी हो गई है। इस बीमारी में इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखने लगता है जो कि सच नहीं होता है। परवीन बॉबी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इसी बीमारी की वजह से परवीन को अमिताभ बच्चन अपने दुश्मन नजर आने लगे थे। अमिताभ बच्चन पर परवीन ने उन्हें जान से मार डालने का इल्जाम लगाया था। परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन को इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी कि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अमिताभ को क्लीन चिट दे दी क्योंकि उस वक्त परवीन बॉबी मानसिक रूप से बीमार थी। इसके बाद परवीन के साथ जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया था। दोस्तों, साल 2005 में परवीन बॉबी इस दुनिया को अलविदा कह गई। 22 जनवरी 2005 को अपने ही घर में परवीन मृत पाई गई। उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। परवीन की मौत के बाद कई ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने सभी को चौंका दिया। बताया जाता है कि परवीन ने अपनी मौत के 3 दिन पहले से कुछ नहीं खाया था। उनकी लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी। उनके निधन के समय वे मुंबई की एच वेरेरा बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर अकेले रहती थी। डायबिटीज और पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों ने उनकी हालत को और खराब कर दिया था। धीरे धीरे वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई और बॉलीवुड के उनके साथी भी उनसे दूर हो गए। 20 जनवरी 2005 को एक भयानक सच सामने आया। परवीन बॉबी अपने जुहू स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उनकी मृत्यु को लेकर कई सवाल और शक पैदा हुए। 3 दिनों तक परवीन के अपार्टमेंट के बाहर दूध के पैकेट्स और अखबार जमा होते रहे। किसी को उनकी चिंता नहीं थी। आखिरकार परवीन की बिल्डिंग के मैनेजर को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा बंद था। बार बार आवाज लगाने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और जो दृश्य उनके सामने आया उसने उन्हें हिला कर रख दिया। परवीन बॉबी की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। उनके ना कोई रिश्तेदार थे, ना ही कोई दोस्त जो उनकी खबर लेता। परवीन बॉबी की मौत की खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया का जमावड़ा लग गया, लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं था जो उनके शरीर को क्लेम करे। 50 साल की उम्र में खूबसूरत परवीन बॉबी की सड़ती लाश मिलने की खबर पूरे देश के लिए बेहद शॉकिंग थी। परवीन बॉबी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कपूर अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई। उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। इसका मतलब था कि परवीन कई दिनों से भूखी थी। हालांकि उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा मिली थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था। भूख से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा सड़न उनके पैरों में थी। पैरों की उंगलियां काली पड़ चुकी थीं और हाई शुगर के कारण उन्हें गैंग्रीन हो गई। पैर सड़ने के कारण परवीन बॉबी शायद चल नहीं पाती थी। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर मिली थी। 23 जनवरी 2005 को कपूर अस्पताल में परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म निर्माता महेश भट्ट, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ आए थे, उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया।
परवीन की अंतिम यात्रा में महेश भट्ट के अलावा कबीर बेदी और डैनी डेंजोंगपा भी शामिल हुए थे। ये तीनों ही परवीन बॉबी की जिंदगी के 3 अहम किरदार थे जिनसे कभी परवीन ने मोहब्बत की थी। मौत से चंद महीने पहले परवीन ईसाई हो चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाजों से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। दोस्तों, देखा आपने कैसे बुलंदियों से नीचे आने पर दुनिया आपको भुला जाती है। ऐसा ही परवीन के साथ भी हुआ। एक समय इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता था, तो एक समय उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको परवीन बॉबी की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी बॉलीवुड के अनसुने किस्सों को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।